ओके हाय गाइस, हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। खेतों में सरसों के फूल खिले थे और ऐसे लग रहा था जैसे मीलों तक पिघला हुआ सोना खेतों में फैला हुआ हो। जैसे सोना को पिघला करके बहुत सारे खेतों में फैला दिया, मीलों तक फैला दिया गया हो। इसी प्रकार से सरसों का फूल पूरे खेतों में फैला हुआ था। ओके, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। ओके, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह। ड्रैगन फ्लाई एक्चुअली में तितली की तरह ही एक कीट होता है जो उड़ता है। आप कई बार देखे होंगे उसके पंख होते हैं और उसकी पूंछ लंबी होती है, तो बच्चे उसको पकड़ करके कई बार तो उसकी पूंछ में रस्सी बांध के उड़ाते भी हैं। ठीक है, वही होता है आपका ड्रैगन फ्लाई। तो अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्टलिंग तेजी से उड़ना, अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग्स। गडी पर्पल विंग्स मीन्स गहरा बैगनी रंगों वाला पंख। तो यहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्टलिंग, ड्रैगन फ्लाइज बहुत तेजी के साथ उड़ रहे थे। ऑफ देयर गडी पर्पल विंग्स, अपने बैगनी पंखों के द्वारा, अपने बैगनी गहरे पंखों के द्वारा ड्रैगन फ्लाइज एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत तेजी के साथ उड़ रहे थे। इंटरसिपेटिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई। जो लोन ब्लैक बी होते हैं और बटरफ्लाइज होती हैं, तितलियां होती हैं, इन सब के उड़ान को ये बीच बीच में इंटरसिपेटिंग कर रही थी, उनको डिस्टर्ब कर रही थी। मीन्स जो ड्रैगन फ्लाइज है वो बटरफ्लाई को और ब्लैक बी को उड़ने ही नहीं दे रहा था, उन्हें बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। और ये जो बटरफ्लाइज और ब्लैक बी क्यों उड़ रही थी? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, क्योंकि ये फूलों के रसों को कलेक्ट करती हैं। फूलों के रसों को कलेक्ट करने के लिए तितलियां और ब्लैक बीज इधर उधर उड़ रहे थे और इन ब्लैक बी और बटरफ्लाई को ड्रैगन फ्लाई बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। और ये जो बालक था जो अपने माँ बाप के साथ मेला देखने जा रहा था, ये उन उड़ते हुए कीटों को देखने लगता है। कभी ड्रैगन फ्लाई को देख रहा है तो कभी बटरफ्लाई को देख रहा है। ओके, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। कब तक? जब तक इनमें से कोई एक उड़ती हुई आकर के कहीं बैठ नहीं जाती थी। मीन्स कई ये जो तितलियां होती हैं, ड्रैगन फ्लाई होती है, उड़ेंगी फिर आकर नीचे बैठेंगी। इस तरीके से जब ये उड़ती हैं तो उनको ये एयर में देखता है, उसके बाद जब ये बैठ जाती हैं तो फिर इनको देखता है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और जब ये रेस्ट करती हैं, मीन्स आकर के कहीं पर बैठ जाती हैं, तब वो इन्हें पकड़ने की कोशिश भी करता है। बट इट वुड गो फ्लैपरिंग अप इनटू द एयर। लेकिन ये फड़फड़ाते हुए और फहराते हुए उड़ जाती हैं। फ्लैपरिंग मीन्स होता है फहराते हुए एंड फ्लैपिंग मीन्स फड़फड़ाते हुए। तो ये जो ये ड्रैगन फ्लाई जो तितलियां हैं, ये सब क्या करती हैं? अपने पंखों को फड़फड़ा करके तुरंत एयर में उड़ जाया करती हैं, हवा में उड़ जाती थी। When he had almost caught it in his hand, और when जब he had almost caught it in his hand, जब इसको वो पकड़ने ही वाला होता है, जैसे ही वो इनको पकड़ने वाला होता था तैसे ही ये अधिकांश उड़ जाया करती थी। Then his mother gave a casual call, लेकिन जब उसकी माँ ने देखा कि हमारा बच्चा अभी पीछे है और वो तितलियों एवं ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने के चक्कर में काफी पीछे छूट गया है, तो वो उसे बुलाती है, कॉल करती है, कम चाइल्ड कम ऑन टू दी फुटपाथ, जल्दी से बेटा दौड़ करके फुटपाथ पर चले आओ या रास्ते पर चले आओ, क्योंकि ये लड़का धीरे धीरे खेतों में पहुंच गया था इन ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाइज को पकड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। He ran toward his parents' galley and walked abreast of them for a while. तो he ran toward his parents' galley, वो जल्दी से गैली करते हुए खुश होते हुए अपने माँ बाप की तरफ दौड़ा। and walked abreast for them for
a while, और जल्दी ही उनके पास पहुंच गया. Being however soon left behind, जबकि अभी थोड़ी देर पहले वो पीछे छूट गया था. मीन्स काफी देर पहले वो पीछे छूटा था, फिर माँ बाप ने वो पास में पहुंच गया, फिर soon left behind, फिर वो पीछे छूट गया. Attracted by the little insects and worms along with footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. पहली बात वो अभी फिलहाल में वो बटरफ्लाई और ड्रैगनफ्लाई के लिए पीछे छूटा था, लेकिन अभी क्यों पीछे छूट गया? अभी अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट, क्योंकि छोटे छोटे कीड़ों ने उसको अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया. एंड वार्म्स, और जो वार्म्स होते हैं, जमीन के कीड़े होते हैं, वो भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं. अलॉन्ग विद फुटपाथ, जो कि फुटपाथ के पास में थे. दैट वेयर, और ये कीड़े जो जमीन के कीड़े ये आके निकले क्यों? That were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, क्योंकि शाम होने को है, सूर्य अस्त होने को है, तो सूर्य के प्रकाश को लेने के लिए ये कीट अपने बिलों में से, जो होल्स होती है, अपने होल से, या जहां पर भी रहती हैं झाड़ियों में, खेतों में, उस जगह से निकलकर सूर्य के प्रकाश को देखने के लिए आते हैं. और इसी दौरान बच्चे ने देखा ये छोटे छोटे कीड़े निकले हुए हैं, जिसमें उसमें जुगनू हो सकता है, इसके अतिरिक्त अर्थवार्म हो सकता है, या चींटियां हो सकती हैं. तो इस तरह बहुत सारे कीड़े निकले हुए थे, और उनको देखने के लिए वो फिर पीछे छूट जाता है. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ वेल. तो फिर कहता है कम चाइल्ड कम, ऐ मेरे पुत्र, ऐ मेरे बेटे, तुम जल्दी से आ जाओ. हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसके माता पिता ने बुलाया. पर इस बार उसके माता पिता कहाँ है? देखिए, फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव, ग्रोव एक पौधा होता है, तो ग्रोव पौधे के शेड मीन्स छाया में, छाव में. ग्रोव पौधे की छाव में उसके माता पिता बैठे हुए हैं, और वहीं से बुलाते हैं. अब ये ग्रोव का पौधा कहाँ पर है? वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वॉल, ये जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं ग्रोव के नीचे, ये ग्रोव का पौधा वेल, कुएं के पास में, जो कुआं होता है कुएं के जस्ट पास में है. He ran toward them, और ये बालक फिर वहां से कीटों को छोड़ करके, अर्थवार्म को छोड़ करके, दौड़ करके अपने माँ बाप के पास आके पहुंच गया. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. A shatter of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही बालक इस ग्रोव के पौधे के नीचे पहुंचा, तो इसके ऊपर यंग फ्लावर फेल अपॉन, इसके ऊपर छोटे छोटे फूल आकर के गिर जाते हैं, क्योंकि ये ग्रोव का पौधा होता है और इस पौधे में बहुत सारे फूल लगे हैं. जब बच्चा दौड़ता हुआ ग्रोव के पास जाता है, तो देखता है कि उसके ऊपर ग्रोव के बहुत सारे छोटे छोटे फूल गिरे हुए हैं. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और जब देखता है उसके ऊपर ये फूल गिरे हुए हैं, तो फिर अपने माँ बाप को भूल जाता है. ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, और जो पेड़ से फूल गिर रहे हैं उसके हाथों के ऊपर, वो उन फूलों को फिर से कलेक्ट करने लगता है, या गेदर करने लगता है, या इकट्ठा करने लगता है. बट लो, लेकिन शीघ्र ही हर्ड द कुकिंग ऑफ डो, लेकिन जल्दी उसने कुकिंग ऑफ डो, कुकिंग माने कुक होता है, कुक मीन्स कुकू करना. किसका कुकू करना? कुकू करना ऑफ डो. एक डो मीन्स होता फाख्ता, मीन्स ये आपने कबूतर अगर देखा हो, पीजन देखा हो, पीजन की तरह ही ये भी होता है. तो यहाँ पे फाख्ता का जो फाख्ता पक्षी है, उस पक्षी की कू की आवाज सुनता है. एंड रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स, और वो डर करके अपने माँ बाप के पास भाग जाता है. साउटिंग, चिल्लाते हुए, डो 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 मीन्स ए पापा, ए मम्मी, ए मेरे पेरेंट्स, देखो डोब आ रहा, डोब आ रहा, डोब आ रहा है. द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, और रेनिंग पीटल, जो उसके ऊपर अब तक पीटल्स गिरे हुए थे, ड्रॉप, गिर जाते हैं फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, क्योंकि अब डर जाता है. तो उसने पहले बहुत सारे फूल अपने हाथ में इकट्ठा किया था, वो सारे के सारे फूल नीचे गिर जाते हैं जब वो डो से डर करके भागने लगता है, और ये भूल जाता है कि उसके हाथों में फूल भी हैं. जैसे आप ही कहीं जा रहे हो, हाथ में कुछ नहीं हो, लेकिन जैसे आपको डॉग या कुत्ता भौंकने लगे, तो आप क्या करते हैं? जल्दबाजी में सब छोड़ के दौड़ के भागने लगते हैं, और आपका सामान नीचे गिर जाता है. तो इस तरह से बच्चे के हाथ से भी होता है. फिर क्या होता है? कम चाइल्ड कम, ऐ मेरे बच्चे आप आ जाओ. दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वे
फिर अपने बच्चे को बुलाते, मीन्स उसके माँ बाप फिर बुलाते हैं मेरे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाओ। Who had now gone running in wild creepers round the banyan tree, और अब वो लोग दौड़ते हुए क्रीपर्स राउंड द बनियान ट्री, जो बनियान होता है बरगद का वृक्ष होता है, बरगद के वृक्ष के नीचे क्रीपर्स हैं, क्रीपर्स में जो चिपक करके ऊपर चढ़ते हैं, तो यहाँ पर वो लोग पहुंच जाते हैं। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। फिर यहाँ से वो लोग एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, फिर वहां से उसको गैदर करते हैं, उसको ले लेते हैं, जो क्रीपर्स होता है, क्रीपर्स को लेने के बाद दे टुक द नैरो सकरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं। वाइंडिंग फुटपाथ, वो लोग फुटपाथ को पकड़ लेते हैं। विच लेड टू दी फेयर, जो फुटपाथ मार्केट तक यानी फेयर तक, मेले तक जाता है। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड के खेतों से होते हुए, मस्टर्ड के खेतों से होते हुए मीन्स जो सरसों का खेत है, सरसों के खेत में खेत के बीच से पतला सा रास्ता है और उसी रास्ते या पगडंडी से वो लोग मेले की तरफ चले जाते हैं। थैंक यू।